राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। येहू का अभिषेक और राज्य। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। तब वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया, और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का, जो इजाबेल ने बहाया, पलटाल मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा, और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बंद हुए क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल को इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया, और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया, और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यो येहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सब इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम आप अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इस्राएल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इस्राएल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इस्राएल को चला, जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहां आया। इस्राएल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज, और वह उससे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुओं ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा, और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। हाँकना
निमशी के पोते एहू का सा है, वह तो बौढ़े की नाई हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जूत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और एहू से मिलने को बाहर जाकर इज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। एहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? एहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब क्या कुशल कहा? तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कहकर कि हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब एहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब एहू ने बीतकर नाम अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इज्राएली नाबोती की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहवाया था कि यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और एहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथी पर मारो। तो वह भी इबलाम के पास की गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब एहू इज्रेल को आया, तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब एहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लोहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांवों से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहा था कि इजेबेल का मांस इज्रेल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजेबेल की लोथ इज्रेल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा,
परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बित्तर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं? यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं, वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31।
यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंची थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकालकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे, उससे डाहा करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएंगे, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और एदेन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे, और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। सो महिमा और बढ़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग
पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यो ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।